परीक्षित जी ने भी कहा, भगवन नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे भगवान, कृपा करके आप भगवान के चरित्रों को सुनाते रहिए। भगवान ने यह सृष्टि कैसे की, अकेले भगवान ने बहुत से कर्म किए और विभिन्न प्रकार से कैसे सृष्टि का निर्माण किया, ये सब कृपा करके बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और अब श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण प्रारंभ किया। उसके पहले मंगलाचरण नहीं किया। लोग कह देते हैं मंगलाचरण, श्री सुखदेव जी भूल गए थे मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। जीव से भूल होती है, भगवान से भूल नहीं होती है। श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, उनसे भूल कैसे हो सकती है। फिर मंगलाचरण क्यों नहीं किया? भाई 2 प्रश्न पूछे थे परीक्षित जी ने, तो 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और पीछे जो ये विभिन्न कामनाओं का वर्णन किया कि अमुक देवता की उपासना करने से अमुक सिद्धि होती है, अमुक कामना के लिए अमुक देवता की उपासना करे, इससे ये बात सिद्ध होती है कि मानो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को अभी टटोल रहे हैं कि आखिर इनकी कथा में रुचि है कि अभी कोई कामना शेष है। और जो देख लिया अब कोई कामना शेष नहीं है, एकमात्र कथा में रुचि है, कथा की जिज्ञासा है, तब कथा सुनाने के लिए अब मंगलाचरण कर रहे हैं। नमा परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां तर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने। कहते हैं हम उन परम पुरुष भगवान के चरणों में वंदन करते हैं जो सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, जो इस सृष्टि के उद्भव माने सृजन, पालन और संहार, इन तीनों लीलाओं को करने के लिए क्या करते हैं? बोले गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम, 3 शक्तियों को धारण करके, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण को धारण करके 3 रूप हो जाते हैं और इस सृष्टि का संचालन करते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के रूप में वही सृष्टि का सृजन, भगवान विष्णु के रूप में पालन और वही भगवान शंकर जी के रूप में प्रलय करता होते हैं। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। यत् कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका की कथाओं का श्रवण और जिनका पूजन, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, लोकस्य कल्मषः सद्यम विधुनोति, सारे जगत के पाप को शीघ्र ही समाप्त कर देने वाला है। ऐसे भगवान जिनका श्रवण मंगलकारी है, ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बड़ा से बड़ा तपस्वी हो, दान परायण हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, लेकिन उसके शुभ से शुभ कर्म तब तक कल्याणकारी नहीं हो सकते। क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, बिना भगवान को अर्पण किए वो कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकते। जैसे देखिए, तपस्या राक्षसों ने क्या नहीं की, क्या बड़े बड़े राक्षसों ने भी तपस्या की, लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ नहीं थी तपस्या।
तो तपस्या करने के बाद भी शक्ति प्राप्त करके और उद्दंडता को प्राप्त हो गए, और उद्दंडता करके और अत्याचार किया, और फिर अंत में विनाश के गर्त में चले गए, है कि नहीं? बड़ा से बड़ा दान परायण हो, आगे नृग जी की कथा सुनेंगे, राजा नृग ने इतना दान किया लेकिन फिर भी जो है गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? भगवत प्रीत्यर्थ नहीं, स्वसुख इच्छा से किया गया दान था कि हमारा लोक परलोक सुधर जाएगा। इसलिए किरात होणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंकायमना खसादया एन्नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मयी प्रभु विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि कहते हैं एन्नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया, और भी जो अन्य पापा लोग हैं, पापा लोग माने पाप करते करते जो पाप रूप हो जाएं उनको पापा कहते हैं। आजकल कितनी बड़ी दुख की बात है कि घर घर पापा हो गए। हाँ, शिक्षा ऐसी उनको दी जा रही, माता पिता पापा कहलाते हैं। अरे हमारे सनातन धर्म की कितनी बढ़िया परंपरा थी, पिताजी माताजी, अरे अम्मा बाबू कह दीजिए, चलो इतना ठीक है। अब ये पापा, अब तो डैड और डैडी क्या क्या जो है, बड़ा जो है विचित्र स्थिति। मम्मी, अब सब जानते हैं मम्मी माने 100 होता है, लेकिन अब मम्मी कहते हैं, माने पिता को डैड कहते हैं और माता को मम्मी कहते हैं। दोनों को तो मुर्दा बना दिया, जिंदा रहा ही नहीं, उसका क्या सत्कार करेंगे? ये दशा है। इस पाश्चात्य सभ्यता को अपने दिमाग से निकाल के फेंकिए, इसको बाहर करिए अपने समाज से। भारतवर्ष आज़ाद नहीं, गुलाम हो गया। और क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम हो गए हैं, अपनी संस्कृति को ही भूल बैठे हैं। आज अपनी संस्कृति से लोगों को कोई वही नहीं है, और ऐसा पाठ उन लोगों को पढ़ाया गया, और फिर भी लोग जो है वही पाठ भी पढ़ते जा रहे हैं। आजकल पढ़ाएंगे कॉन्वेंट विद्यालयों में और कहेंगे कि जो है अपने को गर्व का अनुभव करेंगे लोग। यूरोप के देशों में कॉन्वेंट विद्यालय स्थापित किए गए थे, क्यों जानते हैं? अनाथ बच्चों के पालन के संरक्षण के लिए, अनाथ बच्चों के लिए उनको शिक्षा देने के लिए कॉन्वेंट विद्यालय खोले गए। और इसीलिए वो उन विद्यालयों में एक नियम बनाया गया कि जो है बच्चे अनाथ हैं तो इनको कम से कम अपने पिता का अभाव न महसूस हो, अपने पिता की कमी का अनुभव न हो, इसलिए उसमें एक फादर नियुक्त किया जाता है। और वही यहाँ के लोगों ने अपना लिया। ये दशा है। ये जो टाई लगाने की परंपरा है, कैसे है ये? उन देशों में यूरोप के देशों में ठंडी पड़ती थी, उनकी नाक बहती रहती थी, तो वो पोंछने के लिए कपड़ा ऐसे टाई लटका लेते थे, पोंछ लेते थे। और वही भारतवर्ष ने अपना लिया। अब दूसरी परंपरा, वो नाक बहेगी पोंछ करके उसको जेब में रखेंगे। और अच्छा, अपने को बड़ा VIP समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं ना, क्योंकि बुद्धि ही विपरीत हो गई है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं। कहते हैं जो पाप करते करते पाप रूप हो गए हैं, वे भी भगवान के भक्तों का भी आश्रय ले लें तो वे भी शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुर् निर्माय सेते यदुमुसु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः
श्रोलंकृषिष्ट भगवान वचांसि में। जो भगवान पंच महाभूतों से रचित इस शरीर का निर्माण करके, अर्थात पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर का निर्माण करके और स्वयं ही इसमें निवास करते हैं, इसमें शयन करते हैं अंतःकरण में जीवात्मा के रूप में, वे भगवान अपने गुणों से हमारी वाणी को अलंकृत करें, जिससे कि हम उनका गुणगान कर सकें। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ की। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार की बात है, श्री नारद जी पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, तो देखा ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी को ध्यान करते देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और नारद जी ने जब ध्यान से ब्रह्मा जी जागृत हुए तो उनसे प्रश्न किया प्रणाम करके कि हे पितामह ब्रह्मा जी, हम तो यही समझते थे कि आप जो है सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत के सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद पर विद्यमान हैं आप, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे थे? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या? सुन करके ब्रह्मा जी ने वहीं से भगवान को प्रणाम किया और कहा, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। हम उन भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, उन वासुदेव के चरणों में, जिनकी माया से मुग्ध होने के कारण जीव मुझे जगत गुरु मान बैठे हैं। वास्तव में मैं जगत गुरु नहीं, मैं तो एक सामान्य उनका की सृष्टि का एक अंग मात्र हूँ। और जो तुम मेरे द्वारा जो क्रियाएं होते देखते हो, ये सब भी उन्हीं के द्वारा संपादित होती है। और इतना ही नहीं, ये जो भी सृष्टि है सब उन्हीं के अंगों में ही कल्पित है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवर्लोकस्य नावितः स्वर्लोकः कल्पितो मूढ़ना इति वा लोक कल्पना। उन्हीं के चरणों में पाताल, उन्हीं के मध्य भाग में पृथ्वी और उन्हीं के शीर्ष भाग में ब्रह्मलोक ये विद्यमान है। सारा ब्रह्मांड जो है उन्हीं के ही स्वरूप में है, सारे 14 भुवन। इसलिए जो है हम उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। और ये जो तुम देखते हो, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति। मेरी वाणी जो कभी मिथ्या नहीं होती है, मेरा मन कभी असत चिंतन नहीं करता है, मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पर नहीं जाती हैं। क्यों? बोले यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। क्योंकि ये अपने कंठ में भगवान के नाम को मैंने सदा सर्वदा धारण कर रखा है। इसलिए जो भी मेरी क्रियाएं होती हैं सब उन्हीं के द्वारा संपादित होती हैं। और ऐसा कह करके श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ 23 अवतारों का चरित्र भी वर्णन किया। पूर्व में 24 अवतार का स्मरण कर चुके हैं, अब कहेंगे यहाँ 23 अवतार का क्यों स्मरण किया। 24 अवतारों का स्मरण करना चाहते थे श्री ब्रह्मा जी, लेकिन 24 ना स्मरण करके 23 इसलिए कहा क्योंकि नारद जी भी भगवान के एक अवतार में हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो नारद जी के सामने कैसे कहें कि तुम भी भगवान के अवतार हो। किसी के मुख पर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नारद जी का नाम छोड़ दिया, बाकी 23 अवतार वर्णन किए। तात्पर्य है परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप तो निरंतर हमें केवल भगवान की कथा ही सुनाते रहिए, क्योंकि इस कथा से होता क्या है। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। कानों के द्वारा भगवान कर्णरंध्र से प्रवेश करके कथा के माध्यम से हृदय में जाते हैं, और हृदय में जा करके क्या करते हैं, धुनोति समलम कृष्णः।
अंदर जितना मनोमल है, जितना विकार है, उस सबको धुनोति, नष्ट कर देते हैं। कैसे? साफ कर देते हैं हृदय को भगवान। कैसे? बोले सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु जल को स्वच्छ बना देती है, ऐसे ही। इसलिए आप तो भगवान की कथा सुनाइए, बस हमें केवल कथा ही सुनना है।